हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलेशन ट्रिक्स हम सीखेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम देने जाते हो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती है। सर क्वेश्चन मुझे आ रहे थे लेकिन मैं टाइम पे सोल्व नहीं कर पा रहा था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता बच्चों पे। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अभी इस क्लास में इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जो कहीं ना कहीं मैथ्स में क्वांट में आपको आनी चाहिए। अगर आपको जल्दी से पेपर सोल्व करना है, उन ट्रिक्स के बिना आप टाइम से पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए जो अक्सर कैलकुलेशन में यूज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स का मतलब ये है, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए करना, नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। एक सेकेंड, यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए जल्दी से जल्दी। एग्जाम में मल्टीप्लाई नंबर्स को करना आना चाहिए। एडिशन करने का आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक हम करते आए हैं स्कूल टाइम में, वैसे नहीं करना आपको। साथ ही साथ आपको नंबर्स को माइनस करना आना चाहिए। जैसे स्पेशली फॉर क्लैट स्टूडेंट, क्लैट में क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज बेस्ड पूछे जाते हैं या फिर डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको एक ही टाइम में सारी चीजों को लगातार ऐड करना पड़ेगा। अब इतने सारे डेटा को हम लिख नहीं पाते वहां पे, तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन डीआई आता है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है क्लैट में, या फिर आईपी मैट वाले स्टूडेंट, आईपी मैट में कंपटीशन आपको पता ही है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको एडिशन करना आना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको, और नंबर्स को जल्दी से जल्दी आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए। यही चीज इस क्लास में हम जानेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेशन स्पीड आपकी बनानी है, या फिर कैसे कैलकुलेशन स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, या फिर आपको आना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जो आसपास के नंबर है अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए नंबर्स का। वैसे ही आपको स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये भी आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट भी निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम जानेंगे। मैं लिखता हूं यहां पे 14 इंटू 13 लिखता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट है, पहले आप ट्राई करिए खुद से। 14 इंटू 13 मैंने यहाँ पे लिखा। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पे कहीं कैलकुलेशन में फंस जाते हो और वहां पे आपके लास्ट में आ जाता है 14 इंटू 13 आंसर निकालने से पहले, तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे कि वो क्या करेंगे, ऐसे 14 इंटू 13 ऐसे करेंगे। वो किसी को 13 का टेबल आ रहा होगा, या फिर कोई किसी को 13 का टेबल नहीं आता, वो ऐसे करेगा। जैसे 3 इंटू 4 करेगा 12 आएगा, 1 कैरी जाएगा। 3 इंटू 1 3 4 आएगा। फिर ऐसे करेंगे आप 4 1 2 8 1 182 आएगा। बेटा आज के कंपटीशन टाइम में अगर आप ऐसे करोगे, आपके कम से कम 1 मिनट इसमें लग जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक सेकंड बचाना होगा वहां पे। कई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट, जिसको मल्टीप्लिकेशन 13 का टेबल आता है वो डायरेक्ट करेगा, तब भी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा इस टाइप के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 14 इंटू 13 आ गया, या फिर 16 इंटू 18 करना आपको, या फिर 17 इंटू 15 करना आपको। इसको जल्दी से जल्दी आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या करना है, दो पार्ट में इसको तोड़ लेना है। एक हो गया 14, एक हो गया 13। अब सभी का इन दोनों का बेस क्या है, 10 है। देखो मुझे समझाना है, इसलिए जब आप सीख जाओगे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। अब 14 को लिखा जा सकता है, 14 क्या है, 10 प्लस 4 है, और 13 क्या है, 10 प्लस 3 है। 10 प्लस 3 है। हम क्या करेंगे, ये 10 में 4 एक्स्ट्रा है, ये 10 में 3 एक्स्ट्रा है, या तो ये जो एक्स्ट्रा है इसमें जोड़ दो 14 में जोड़ दो, या ये जो एक्स्ट्रा है इसमें जोड़ दो। मैं क्या करता हूं,
जो 3 एक्स्ट्रा है ये 14 में ऐड कर देता हूं। कितना आएगा, 3 ऐड कर देंगे, यहां पे आएगा 17 आएगा। अब क्या करना, आपको लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि इसकी लास्ट डिजिट 4 थी, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 10 से 3 एक्स्ट्रा है, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो 4 इंटू आप 3 कर रहे होंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का आपको बेटा 2 डिजिट नहीं लिखनी, 1 डिजिट लिखनी है, क्योंकि बेस 10 है, एक कैरी जाएगा, तो क्या आएगा 182। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये मुझे समझाना था, जल्दी से जल्दी आपको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। हमें करना था 14 की 13 से मल्टीप्लाई करनी थी, 14 की 13 से मल्टीप्लाई करनी थी। अब देखो बेसिक तो आप सीख ही गए हैं कि मैंने करता क्या हूं मैं, या आपको करना क्या है वो तो आपको पता लग ही गया। 14 13 आपको लिखना नहीं है, ऐसे ही करना है मनी मन में। 3 एक्स्ट्रा है, ये 4 एक्स्ट्रा है 10 से, ये तो 3 इसमें जोड़ दो, या इसका जो 10 से 4 एक्स्ट्रा है ये इसमें जोड़ दो। अब 3 एक्स्ट्रा मैं इसमें जोड़ दूंगा, क्या आएगा 17 आएगा। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 2 लिखना आपको, एक कैरी जाएगा, तो ये क्या आएगा, एक कैरी इसमें जोड़ेंगे 182। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। दोबारा से करता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब और भी सॉर्ट करते हैं। 14 इंटू 13 करना है, 4 एक्स्ट्रा 10 से 3 एक्स्ट्रा है, 3 इसमें ऐड करोगे 17 आएगा। 4 की 3 से करोगे क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, 1 ऐड करेंगे किसमें, 17 में, 18 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट करना आपको 182। आंसर क्या आएगा, 182। अब इसी तरह से आप खुद से ट्राई करिए। मुझे करना है मल्टीप्लाई, 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हटा देता हूं, पहले ट्राई करिए आप खुद से। 16 को 18 से, मान लो आप एग्जाम सोल्व कर रहे हो, वहां पे कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो और आपको मल्टीप्लाई करना हो गया वहां पे 16 को 18 से, तो आपको जल्दी से जल्दी वहां पे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको तो सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चन तभी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमारी स्पीड होगी कैलकुलेशन की। 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, मनी मन में करना है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा और दोबारा से बेसिक बता देता हूं। बेस 10 है दोनों का, क्योंकि ये 10 प्लस 6 है और ये 10 प्लस 8 है। अब ये जो 10 से 8 एक्स्ट्रा है इसमें जोड़ दो 16 में, या ये 6 एक्स्ट्रा है 10 से, तो ये 18 में जोड़ दो, एक ही बात होगी। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ये 8 एक्स्ट्रा है 16 में जोड़ देता हूं, क्या आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। अब 6 की 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा, 48 आएगा। 48 में आपको देखो बेस 10 है तो 2 ही डिजिट रखनी है, तो 1 डिजिट रखेंगे तो 1 कैरी जाएगा, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे। जैसे वहां पे 12 आया था, 2 लिख दिया था मैंने, 1 कैरी गया था। अब 8 लिखेंगे, 4 कैरी जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 288। आंसर क्या हुआ, 288, 288। अब आप मुझे बताइए इसी तरह से 12 इंटू आप करिए 17, 12 इंटू 17, 12 को मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, ठीक है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से करना है। देखिए अब 12 को 17 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड ऐसे चलना चाहिए, 12 इंटू 17, ये 12 2 एक्स्ट्रा है 17 सॉरी 10 से, और 17 10 से कितना एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है। या तो 7 12 में जोड़ दो, या 12 में 7 जोड़ दो, या फिर 2 एक्स्ट्रा है जो वो 17 में जोड़ दो। 12 है जो 10 से 2 एक्स्ट्रा है वो 17 में जोड़ दो। इसी तरह से करिए। अब 7 एक्स्ट्रा है, एक एक बना लो आप, हमेशा क्या करोगे, लेफ्ट साइड जोड़ोगे आप, ताकि आपका मतलब कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा बढ़ेगी आपकी, बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको जोड़ना है हमेशा, 7 इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, 12 और 7 19 होता है। अब लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है लास्ट डिजिट से, दोस्ती 14, 2 इंटू 7 14 आएगा, 4 लिखेंगे 1 कैरी जाएगा, तो क्या आएगा 20, ये होगा 4, 204 आएगा। बताइए आप मुझे, आपको मल्टीप्लाई करना है 17 को मल्टीप्लाई करना आपको
15 से। करिए, ट्राई करिए पहले खुद से, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे स्पीड नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब क्या करना, खुद से ट्राई करिए। 17 की मल्टीप्लाई मुझे 15 से करनी है, तो कैसे करूंगा मैं, वो 5 एक्स्ट्रा है, ये 7 एक्स्ट्रा है 10 से, तो मैं क्या करूंगा 5 17 में जोड़ दूंगा। 5 जोड़ेंगे 17 में ऐड करेंगे 5 क्या आएगा 22 आएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, देखो 22 अलग फेंक दो, 7 इंटू 5 करेंगे 35 आएगा, 5 लिखेंगे और जो 3 कैरी जाएगा वो किस में जाएगा, ऐड होगा 22 में ऐड होगा, तो क्या आएगा ये 255 आएगा। जब आप करेंगे देखो 5 एक्स्ट्रा 22 हो गया, 7 इंटू 5 35, 5 लिखेंगे 3 कैरी, तो ये क्या आएगा 25 और ये 5 एक और इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा 255। अब मुझे बताइए आपको मल्टीप्लाई करना है 16 को मल्टीप्लाई करना है आपको 19 से, या 19 इंटू 16 करना है, 19 इंटू 16 करना है, 19 गुना 16 करना है आपको। क्या करना है 19 गुना 16 करना है आपको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 10 से 9 एक्स्ट्रा है, वो 6 एक्स्ट्रा है, इसका 6 एक्स्ट्रा है, इसमें जोड़ दो, 19 और 6 25 होगा 25, 9 इंटू 6 54 होगा, 4 लिखेंगे 5 कैरी जाएगा, तो 25 में 5 ऐड करेंगे 30 होगा, एक 4 है, आंसर क्या आएगा 304, 304। समझ पा रहे हो आप। अब आप मुझे बताइए, अब इसके बाद हमने सीखा, अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। 2 डिजिट नंबर है उनकी 20 तक, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, कहां तक 20 तक। अब नेक्स्ट देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होगी, अब एक एक्स्ट्रा है, ये 6 एक्स्ट्रा है, एक तो तरीका ये होगा, इसका 1 एक्स्ट्रा है तो इसमें जोड़ दो 17 आएगा। अब 6 की 1 से करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 176 आएगा। एक तो ये है, या फिर बेटा 11 जो नंबर है 11 काफी अच्छा खेल प्ले करता है, ठीक है, अच्छा रोल प्ले करता है ये 11 है, क्योंकि 11 का यूज कहीं ना कहीं हो रहा होता है एग्जाम में। जैसे कि जब भी आप एरिया निकालोगे, मेंसुरेशन हम करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में या तो वॉल्यूम की बात करेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करेगा, कोन का वॉल्यूम है उसकी बात करेगा, या फिर सिलेंडर का जो एरिया है कवर्ड सरफेस एरिया की बात करेगा, कवर्ड सरफेस शॉर्ट में लिख देता हूं, कवर्ड सरफेस एरिया की बात करेगा। वैसे ही इसमें भी कवर्ड सरफेस एरिया की बात करेगा वो। कहीं ना कहीं क्या होगा, 11 आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, इसका 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कवर्ड सरफेस क्या एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई आर एच। कोन का क्या होगा कवर्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है, एल क्या होती है स्लैंट हाइट होती है। अब जैसे ही मैंने यहां पे देखा हर किसी में पाई है, हर किसी में पाई है, और पाई का मान आपको पता है क्या होता है 22/7 होता है। 22/7 मतलब कि 11/7 गुना 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 11/7 गुना 2। अब मैंने यहां से देखा कि 11 तो हर किसी में, इसका मतलब जब भी आप मेंसुरेशन का आपसे एरिया पूछेगा सीयूटी वाले स्टूडेंट या आईपी मैट वाले स्टूडेंट, जब भी आपसे एरिया वॉल्यूम कुछ भी पूछेगा सिलेंडर का कोन का, तो हर जगह 11 का 11 का यूज होगा, मतलब 11 तो हर जगह फंसेगा आपको, और आपको एग्जाम में भी फंसा सकता है, इसलिए 11 की मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका अभी मैं बताता हूं आपको। देखो एक तो ये है, ये तो
वो ट्रिक क्या है, देखो आपको छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक बनेंगी। जैसे ये तो वो हमने हमने सीखा अभी तक 10 से लेके 20 तक कोई भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है जब बेस 10 है। ऐसे ही हम सीखेंगे 100 से लेके 100 से ऊपर तक हमने मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब यहां पे रोल आ गया 11 का। 11 की मल्टीप्लाई आपको स्पीड में आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह 11 यूज होगा। आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, आखिरी में मल्टीप्लाई में फंस जाओगे। 11 होगा वहां पे, कुछ मल्टीप्लाई करनी होगी तो 11 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता। अब शॉर्ट में उसमें करोगे, डिटेल में करोगे तो टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि आज के कंपटीशन टाइम में टाइम मैनेजमेंट ही आपको आना चाहिए। मेन बात ये है। देखिए अब दूसरा इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है 11 से। मैं क्या करूंगा, ये 6 ऐसे लिख लो, अब इसमें ऐड करते जाओ। इसमें 1 ऐड कर दिया 7 आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आया, 176 आया। 176 आया। देखिए अगर समझ में नहीं आया आपको, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, इलेवन से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी नंबर को आपको 2 लिख लेना है। ये 2 लिख लेंगे। अब ये 2 है जो इसमें ऐड करते जाएंगे, ये 2 बेस है। अब इसमें ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2552। अब आप मुझे बताइए, मान लो ये मल्टीप्लाई करना आपको, ये मल्टीप्लाई करना है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखो इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 निम 63 होगा, तो ये आएगा 49 आया। मैंने 7 से पहले इसको काट दिया 49। अब मुझे करना है 22 से मल्टीप्लाई। 22 से मल्टी, देखो मल्टी ऐसे ही फंसे। देखो 7 से कोई ना कोई नंबर भाग और होगा, उसके बाद आप फंस जाओगे ऐसे। 12 22 इंटू आपको आगे नंबर किसी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके आगे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मान लो ये किसी का वॉल्यूम कुछ निकालना था, आपको एरिया निकालना था, कुछ भी निकालना था, तो यहाँ पे अब आपको करना है 49 इंटू 22 आपको करना है। अब इसको करने की ट्रिक क्या होगी, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 22 को लिख सकता हूं, आपको मनी मन में करनी है, चीज तोड़ना है वहां पे। 11 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 11 इंटू 2 लिखेंगे इसको। अब 49 का डबल कर देंगे 98 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 11 से। अब कई स्टूडेंट है, अब कैसे करेंगे उसको, वो लिखेंगे 98 इंटू 11, टाइम लग जाएगा आपको। अब मैंने क्या सिखाया आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई देखो कई तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि 98 से मल्टीप्लाई कर रही है हमें 11 की, 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1, ऐसे कर लो। 98 की 98 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 980 आएगा, और 98 इसमें 1 से करेंगे 98 आएगा। इसमें ऐड करेंगे 8, 9 और 8 17, एक कैरी, कितना आया 1078 आया। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये मेथड हो गया। ये दूसरा मेथड क्या है इस कैलकुलेशन को सोल्व करने का, इसको 98 को लिखते हैं 100 माइनस 2, ये मनी मन में करना होता है आपको, और मल्टीप्लाई करनी है इसको 11 से। तो 11 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1100 आएगा, और माइनस करना है 11 दूनी 22, 1100 में से 22 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा 1078 आएगा। एक तरीका ये हो गया इसको मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया मल्टीप्लाई करने का। अब थर्ड मेथड 11 से डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया था 11 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट किया था यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी डायरेक्ट करना है। मैंने क्या बताया आपको, 8 लिख लेना है, ऐसे 8 लिखेंगे। अब इसमें ये ऐड कर दो, 9 और 8 17, 17 होगा, एक कैरी जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, एक ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। क्या आया, यहां से भी क्या आया 1078। देखो एक क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। इसी तरह से आपका माइंड वहां पे एग्जाम में चलना चाहिए बेटा, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी उड़ा पाओगे। कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको हटा देते हैं पहले।
आप मुझे बताइए, आपको मल्टीप्लाई करना है, आप करिए। 418 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का रूल आपको आना चाहिए। 418 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया 8 लिख लेंगे। अब ऐड करते जाओ, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आएगा, 1 में फिर 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा। तो क्या आएगा आंसर, 4598, 4518। 11 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात 11 की है तो 11 की एक चीज और सीख लेते हैं। मान लो 11 का आपको स्क्वायर करना है, 111 का आपको स्क्वायर करना है, 4 बार 1 है, इसका स्क्वायर करना है, 5 बार 1 है, इसका स्क्वायर करना है, या फिर इनके आपस में 11 इंटू 11 करना है। 11 का स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11, 11 111 का स्क्वायर का मतलब 111 इंटू 111 करना है। जब भी आपको इस तरह से 11 से मल्टीप्लिकेशन करनी हो कहीं पे भी, तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या लिख लेना है, जैसे कि 11 कितने हैं, 2 1 है, इसमें 2 1 है, तो क्या करोगे, 1 से लेके 2 तक गिनती कर दोगे, 1 2, फिर वापिस आ जाओगे 1। जितने 11 हो वहां तक गिनती इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, फिर जहां पे कंप्लीट हो जाएगी, जैसे 3 तक कंप्लीट हो जाएगी, फिर वापिस चलना है। जैसे कि 111 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा, 1 2 3 तक जाऊंगा, फिर वापिस आना है, 3 है, अब वापिस जाना है तो 2 1 आएगा। आपको इसका निकालना है तो 1 2 3 4 वापिस चलना, 3 2 1 आएगा। इसका निकालना है 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है, या 11 की 11 से मल्टीप्लाई करना है। कितने 1 है, 2 1 है, 1 2 तक गिनती जाएगी फिर वापिस आएगी, 3 1 है, 3 तक गिनती जाएगी फिर वापिस आएगी, 4 1 है, 4 बारी 1 है, तो 4 तक काउंटिंग जाएगी फिर वापिस आएगी। इस तरह से आपको करना होता है। 11 का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन वाला आप समझ गए होंगे। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 11 या 1 1 है किसी भी नंबर, उसका स्क्वायर कैसे करना है आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी। कैलकुलेशन ट्रिक का मतलब ये है, एक चीज से हम कैलकुलेशन ट्रिक नहीं सीख पाएंगे, हमें बहुत सारी चीजें, हमें हर देखते क्लिक होना चाहिए माइंड में, यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम करेगी। हमारा माइंड तब चलना स्टार्ट होता है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहीं पे 11 का रूल काम करेगा, कहीं पे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन काम करेगी, कहीं पे लास्ट डिजिट काम करेगा, लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, कहीं पे लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, कहीं पे डिजिटल सम लगा देते हैं। इस तरह से डिवाइड का रूल आपको आना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन में मैटर करती हैं। अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बनानी है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही होगा, 15 इंटू 17 यही मल्टीप्लाई है, 12 इंटू 18 ये मल्टीप्लाई है। ऐसे जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही होगा, 20 से लेस देन होगा, 10 से ज्यादा होगा, ये भी आपको आना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कोई नंबर 32 से ज्यादा है, ये सॉरी 32 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और जो 20 से अधिक है, 20 से ज्यादा है, ऐसे भी हो सकता है। 44 की मल्टीप्लाई करनी है, मान लो आपको 46 से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे भी आ सकता है कहीं पे भी। मान लो आपको 24 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से, 48 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 से। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, कोई भी नंबर है, जैसे किसी की नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जिसमें 2 भी है और 5 भी है, जैसे, या फिर कह सकते हैं जैसे कि 25 से मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर की, और जो मल्टीपल है
किसका, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इन सभी का मल्टीपल है। और 25 या किसी नंबर के लास्ट में 5 है, उससे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, आपको मल्टीप्लाई करना है 48 इंटू 25, इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट में क्या है, 5 आएगा, और पहला नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 से भाग होगा, 8 से भी होगा, 4 से भी होगा। इस तरह से नंबरों से इन 2 के मल्टीपल में ही चलेगा आगे फर्दर, जैसे कि 2 से भाग हो रहा होगा, या 16 से भाग हो रहा होगा, या फिर 4 से भाग हो रहा होगा, इस टाइप का नंबर होगा। और लास्ट वाला नंबर क्या है, एक साइड होगा जिसके लास्ट में 5 होगा। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या करना है आपको, इसको जैसे 2 इंटू 5 है, 25 है, इसको जीरो बनाना है। यहाँ पे जीरो कैसे बनाएंगे, आपको पता है 25 फोर जा कितना होता है, 100 होता है। तो मैं इस तरह से इसको तोड़ दूंगा मन ही मन में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 से भाग करूंगा, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 इंटू 4 इसको लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 25 से। अब ये तो बना देंगे 2 जीरो आपस में मिलके, 25 फोर जा 100, और मल्टीप्लाई में क्या है, 12 है, तो क्या आएगा आंसर, 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 आ जाएगा आंसर। जैसे आपको मान लो मल्टीप्लाई करना है इसी को 32 को मल्टीप्लाई करना आपको 125 से। अब बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपको 125 को ऐसे 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो आप कम से कम 1 मिनट तो लगा ही दोगे इसमें, एक से ज्यादा ही लगा दोगे, एक से ज्यादा ही लगा दोगे। अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, 32 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको, जैसे इसमें 2 तो है ही है, इसका डबल करते रहो या इसका 4 गुना करते रहो, जितने गुना आपसे डायरेक्ट होता है। अब इसका मैं हाफ कर देता हूं और इसका डबल कर देता हूं, 250 आएगा। क्योंकि मनी मन में कैसे है, देखो अब जो स्टूडेंट एसएससी वाले हैं वो तो समझ जाते हैं इस चीज को एक ही बार में, जो सीयूटी वाले हैं या फिर आईपी मैट वाले हैं जिन्होंने अभी 12th की है, वो अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनको थोड़ा सा बेसिक से बताना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। 16 इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 125। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसका तो डबल कर दिया और इसका आधा कर दिया 32 का, इसका डबल 250, इसका आधा 16, फिर इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा, इसका हाफ कर दो, फिर इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करेंगे 4 आएगा, और इसका डबल करेंगे 1000 आएगा। तो आंसर क्या आया, 4000। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मुझे समझाना था आपको क्या करना है, सीधा मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो 1000 बना देता है, ये सीधा जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको, 1000 बना देता है। अगर इसको 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, सीधा क्या बना देगा, 1000 बना देगा, ये 1000 हो जाएगा ये। और 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 आएगा, तो 4 के आगे 1000 मतलब कि 1000 मीन्स 30 4 के आगे लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 4000, 4000। अभी हमने सीखा कोई भी नंबर जो ऐसे है 2 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में, 16 के मल्टीपल में, और लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है उसकी उस नंबर से जिसके लास्ट में क्या है, 5 है डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है जिस नंबर का, 5 है, इस तरह से उससे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कैसे करते हैं, तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 वाले नंबर में जीरो बनाने की कोशिश करो और उसको उतना ही कम करते जाओ, उतने ही मल्टीपल में तोड़ते जाओ। जैसे कि यहाँ 125 को जीरो बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए था मुझे, 125 8 जा 1000 होता है, तो उसको उसी से क्या करेंगे, ऐसे जैसे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से। अभी नेक्स्ट देखिए, अब 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने का और तरीका कौन सा हो सकता है। अब 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है हमें, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड।
मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 32 की 12 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिक तरीका तो ये होता है जो स्टूडेंट करते हैं अक्सर, 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा, इसकी करेंगे 6 आएगा, 1 से करेंगे 2 आएगा, इसकी 1 से करेंगे 3 आएगा, 4 8 3 3 8 4 आएगा। एक तो ये तरीका है, एक लाइन में करना आना चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना एग्जाम में। आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्रीन पे, ऑनलाइन पेपर है, स्क्रीन पे करना आना चाहिए आपको डायरेक्ट। जैसे 32 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 12 से, एक ये आपको या तो ऐसे आना चाहिए या फिर आपको ऐसे आना चाहिए, 32 इंटू 12 करना है। तो आपको याद रखना है, पहले 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है, जैसे ये नंबर लिखे हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, दोनों नंबर की। जो कुछ कैरी आता होगा वो हम जोड़ते रहेंगे साथ ही साथ। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। पहला स्टेप तो ये था, ये मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 2 की 2 से की 4 आया। अब फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इससे और इसकी इससे। जैसे 3 की 2 से करेंगे 6 आएगा, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, 6 + 2 8 आएगा। अगर कुछ कैरी होता 8 में जोड़ते, अभी कैरी कुछ नहीं था इसलिए 8 ही लिख देंगे। फिर उसके बाद इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करनी है 384। ठीक है, यहां से भी आंसर क्या आया, 384 आया। अब इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करनी है, 4 आएगा। अब इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई और बार वाले की बार वाले से करेंगे, 2 और 3 दूनी 6 2 8, और लास्ट वाले की फिर लास्ट वाले से करेंगे 384। ठीक है, बेस्ट ट्रिक कौन सी है, ये वाली। ये ट्रिक बेटा कहाँ काम करती है, मान लो कोई आंसर निकाल रहे हो आप, कैलकुलेशन बहुत बड़ी फंस गई, कैलकुलेशन बहुत बड़ी फंस गई और लास्ट में आपको ऐसे कुछ नंबर मल्टीप्लाई है, तो वहां पे क्या करोगे, मान लो 2 से लास्ट डिजिट चेक करते हो, ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक के लास्ट डिजिट क्या है, ऐसे नंबर आंसर दिए हुए हैं ऐसे 3 6 4 3 8 4 3 2 5 3 1 2, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ABCD, और मल्टीप्लाई कुछ ऐसी फंसी हुई है, और भी इसके मल्टीप्लाई में कुछ नंबर है कैलकुलेशन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के आगे स्किप कर लेंगे, क्वेश्चन ही छोड़ देंगे क्योंकि नहीं होगी कैलकुलेशन। कुछ जो स्टूडेंट होंगे थोड़े से स्मार्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वो लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे, 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर दी 4 आएगा, तो वो ये अंदाजा लगाएंगे लास्ट डिजिट 4 आता है, 2 की कोई भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। वो क्या करेंगे, इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे, इस ऑप्शन को भी, उनको पता लग जाएगा ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ये ऑप्शन राइट हो सकता। अब वो फंस गए यहाँ पे। अब कुछ जो स्मार्ट थे वो भी फंस गए, अब कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, जिन्होंने अच्छे से स्टडी कर रखी है, ये ट्रिक्स इन पे काम कर रखा है, तो वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, वो 2 डिजिट चेक कर लेंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 डिजिट चेक कर लेंगे। अब उनको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 2 4, लास्ट की 2 डिजिट कैसे चेक करनी है, लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब अंदर वाले की अंदर वाले से करनी है, जैसे 2 की 1 से, और बार वाले की बार वाले से करनी है, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 आएगा, और बार वाले की फिर बार वाले से करेंगे, 3 की 1 से करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, 384 आएगा। या फिर वो इतना भी उन्होंने देख लिया था, जरूरी नहीं है 3 लास्ट वाला ये भी चेक करना, जैसे कि 32 की मल्टीप्लाई करनी थी 1 ये 12 से, उन्होंने ये चेक कर लिया, 2 की 2 से की 4 आ गया। अब इसकी इससे कर लेंगे 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, आगे नहीं करेंगे, वो आगे नहीं करना उनको, क्यों, उनको पता लग गया आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 4 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे वो टिक लगाएंगे, आगे निकल जाएंगे। यही चीजें आपको सीखनी होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये हमने इसका अभी थोड़ा बेसिक ही किया है, धीरे धीरे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी और भी एडवांस लेवल तक मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी कंसेप्ट बनते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।